नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम का सिद्धांत का क्वेश्चन पेपर 27 अक्टूबर 2025। ठीक है, आज का आपका जो क्वेश्चन पेपर है कैसा आया देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। और पास होने के लिए 25 नंबर, 25 नंबर है, पास हो गए, बस टेंशन खत्म। पहला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पर है? ये होगा आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। एक नंबर आपके बन गए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, बताइए जल्दी। कहानी के द्वारा। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है, तो आंसर होगा परिणाम का सिद्धांत। बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच निम्न में से किसकी पुस्तक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर बी के पासी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 85। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? अब अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो सिंपल सी बात है यार, आपका पूर्व ज्ञान। संप्रेषण के घटक क्या होने वाले हैं, आपको ये बताना था। तो प्रेषक, संदेह, ग्राही, ये सभी सही आंसर होगा। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। सहयोग की भावना का विकास संभव है, कैसे? समूह कार्य से, ठीक है, ग्रुप में काम करें। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा प्रस्तावना के प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, ठीक है, डॉक्टर डी एलन। व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है, आपको अब ये बताना है, ठीक है। तो सही आंसर होगा दोस्तों मूक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव, ठीक है, या पोल है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा आपका 3, ठीक है। तो टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। शिक्षण से क्या अभिप्राय है, संक्षिप्त में आपको बताना था, ठीक है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्रों को ज्ञान, कौशल, ये सारी चीजें होती हैं। शाब्दिक संप्रेषण के प्रमुख कार्य, ठीक है ना, मौखिक संप्रेषण, लिखित, ये सारी। शिक्षण सूत्र के कोई 2 लाभ बताइए। तो भाई सरल, सुगम और अधिगम स्थायी, ये सारी चीजें, मतलब बना बना के लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, अज्ञात से ज्ञात सूत्र या निदानात्मक परीक्षण, पहले निदानात्मक, ठीक है। जो निदानात्मक परीक्षण है छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों, कारणों की खोज करने की प्रक्रिया है। अब ज्ञात से अज्ञात की बात आ जाती है, ठीक है। यह सूत्र इस तथ्य पर आधारित है कि नए ज्ञान को परिचित और पूर्व ज्ञान के आधार पर दिया जाए। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है। रुचि का सिद्धांत कहता है कि सभी प्रभावी होता है, छात्रों को उसमें गहरी आंतरिक रुचि लेते हैं, शिक्षण तभी प्रभावी होता है, ठीक है। आपका पुनर्बलन शिक्षण कौशल के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। तो इसका उद्देश्य छात्रों के वांछित व्यवहारों को बढ़ावा देना और अवांछित व्यवहारों को कम करना है। अनुदेशन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो केवल ज्ञान, सूचना या तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के घटकों के नाम बताइए, आपको ये बताना है, ठीक है। तो प्रमुख घटक जो रहेंगे, अक्षरों की जो स्वच्छता, उनकी स्पष्टता, उचित स्थान और श्यामपट्ट का समुचित उपयोग है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण, तो खेल पर आधारित जैसे किंडरगार्टन विधि हो गई और मॉन्टेसरी विधि, ठीक है। न्यूनतम अधिगम स्तर पर, ये सारी चीजें। तो देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर वे बुनियादी ज्ञान और कौशल हैं जो एक छात्र को निश्चित स्तर पर अवश्य प्राप्त करने चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं, ये छात्रों की रुचियों, क्षमताओं पर केंद्रित होता है, अधिगम करके सीखने पर आधारित होता है। क्षेत्रीय पर्यटन, क्षेत्रीय पर्यटन को परिभाषित करना है ना। तो देखिए, क्षेत्रीय पर्यटन वह विधि है जिसमें छात्र वास्तविक स्थानों का भ्रमण करके प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आप लोग का भी विजिट होता है ना, घुमाने ले जाते हैं, टूर पर ले जाते हैं। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्न, ज्ञान, बोध, समझ और अनुप्रयोग, ये सारी चीजें। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया कौशल के रूप में सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय
यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। लघुत्तरी। देखिए कभी भी लघुत्तरी क्वेश्चन को हम छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे सरल से जटिल हो गया, मूर्त शिक्षण, ठीक है, पुनरावृत्ति, व्यक्तिगत ध्यान, प्रोत्साहन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान लिखिए। तो दक्षता में दक्षता निर्धारण करिए, शिक्षण अनुभवों का चयन करिए, शिक्षण या अनुदेशन, दक्षता का आकलन और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उसमें बना के लिखना। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह सूत्र बताता है कि पहले छात्र को संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है और उस संपूर्ण को समझने के लिए उसके कई भिन्नों को या एनालाइज विभिन्न भागों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर लिखिए। ठीक है ना। तो शिक्षण ज्ञान समझ और सर्वांगीण विकास करना होता है। प्रशिक्षण मतलब किसी विशेष कौशल में दक्षता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर सविस्तार प्रकाश डालिए। ठीक है, ये सारी चीजें समझ लीजिए, आपको बना के लिखना है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं अगर आपके 25 प्लस बन रहे तो आप पास हो रहे हैं। और जो कल मैथ का पेपर होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक उसमें लगती है, ये सब में आराम से आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया और संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने इसको निकाल लिया तो भाई डीएलएड फिर बिल्कुल मतलब हल्के में है आपके लिए। ठीक है, पेपर आपका ये आसान था, बाल विकास वाला क्वेश्चन हम कहेंगे कठिन था पेपर। चलिए, ऑल द बेस्ट।